हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन टारगेट मैथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है असत कथनों को चुनिए। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया शेर बाघ के दांत की संरचना ऐसी होती है कि जिससे मांस को फाड़ कर और चीर कर खा सके। दूसरा ऑप्शन हो गया कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दाना चबा कर खा सके। तीसरा ऑप्शन हो गया हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़ों को खा सके। और चौथा ऑप्शन आपका हो गया सांपों के दांत तो होते हैं लेकिन वह भोजन को निगल कर खाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को चबाकर खा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका निम्नलिखित में से फूलों को खाए जाने वाले समूह का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया केला, कचनार, सहजन। दूसरा ऑप्शन हो गया चना, मक्का, चावल। तीसरा ऑप्शन हो गया पालक, बंदा गोभी, बथुआ। और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला, कचनार, सहजन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत कथनों की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तीसरा ऑप्शन हो गया प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और चौथा ऑप्शन हो गया जल शरीर के तापमान को हमेशा उच्च करते हैं। तो इसमें असत कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो असत कथन इसका हो जाएगा जल शरीर के तापमान को हमेशा उच्च करते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब जल तो हमेशा तापमान को कम करेगा ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ कि ज़्यादा करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। असत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलाई, घेवर और चूरमा बाटी कहाँ के लोग खाते हैं? तो मलाई, घेवर और चूरमा बाटी जो है वो कहाँ के लोग खाते हैं वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन नागालैंड है, तीसरा ऑप्शन गुजरात है और चौथा ऑप्शन केरल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। मलाई, घेवर और चूरमा बाटी जो है राजस्थान के लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्कथन की पहचान करें। इसमें सत्य को चुनना है जो सही है। तो पहला ऑप्शन आपका है हैजा की बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है। दूसरा ऑप्शन है फ्लेग की बीमारी मक्खियों के द्वारा फैलती है। तीसरा ऑप्शन है आपका तपेदिक बीमारी से हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है काली खांसी विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक बीमारी जो है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। यही तपेदिक जो होता है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया जनवरी से मार्च, दूसरा ऑप्शन हो गया अप्रैल से जून, तीसरा ऑप्शन हो गया जुलाई से सितंबर और चौथा ऑप्शन हो गया आपका अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मधुमक्खी पालने का, तो मधुमक्खी पालने का सही समय हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आपका दूसरा ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। आपका तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो। राइट आंसर एक और दो हो जाएगा। पेड़ों, कुएं और तथा आसपास के मिट्टी की जगह पर सीमेंट से लोग ढक देता है आजकल गांव में, और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गया तो उसके कारण भी पानी
बहुत स्पीड से निकलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। डैश के लिए मछली घर को हवा वाला पंप में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पानी को साफ रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और चौथा ऑप्शन है मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रॉन्ज होता है, तो इसका पहला ऑप्शन आपका है कि यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन है इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है कांसे से बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। और एक ऑप्शन इसका हो जाएगा, एक ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या है, इसे मिट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्ष पहले करते थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो इसका पहला ऑप्शन आपका है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें चुनना है जो कुछ अलग हो, बाकी किसी न किसी तरह से एक मेल खाता होगा, एक अलग होगा। तो इसका पहला ऑप्शन आपका पेट्रोल है, दूसरा ऑप्शन पैराफिन मोम है, तीसरा ऑप्शन ग्रीस है, चौथा ऑप्शन कोयला है। तो इसको देखिए पेट्रोल, पैराफिन, मोल, ग्रीस ये सब पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है और कोयला जो है कोयला अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अलबुर्नी किस देश का निवासी था? तो अलबुर्नी जो था वो उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का निवासी था। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये सही है। उसके बाद आपका हो गया यह 8 लिपि बिंदु बनाकर आधारित होती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपका यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिकतम पौधे का नाम लिखना। चौथा ऑप्शन है इनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कक्षा में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन हो गया आपको शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा ऑप्शन है विषय पर आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका अगले स्तर में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन हो गया स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की ऑप्शन सी हो जाएगा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित सहायता प्रदान करना। तो इस राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं छाड़ना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसे बच्चों को समाज के लिए जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग्य बनाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT का पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।